मतलब जैसे ही अगर आप लोग इंडिया छोड़ के किसी भी और कंट्री में पहुँचे तो आपका सिम जो है वो डीएक्टिव हो जाएगा। आप लोगों को उसके वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ़िलहाल मैं हूँ फॉरेन में और जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और कुछ लोग मुझे ऑलवेज़ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या इंटरनेशनल रोमिंग करवाना वर्थ है कि नहीं है, करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जिस कंट्री में हूँ उसका नाम है फ़िलीपींस, और आप लोगों को भी मतलब ये कंट्री में आना रहेगा तो उसके वीज़ा के डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी आई बटन में। बट अगर आप लोग भी ऐसे फ़ॉरेन कंट्री में आने का प्लान कर रहे हो या जाने का प्लान कर रहे हो तो इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में बहुत सारे लोगों के जनरल क्वेश्चंस होते हैं। इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इंटरनेशनल रोमिंग क्या होता है इसके बारे में बात करें तो अपनी सेफ्टी के लिए, इंडियंस की सेफ्टी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है जिसके हिसाब से डेफिनेटली इंडिया में सब लोग सिम कार्ड तो यूज़ करते ही है। तो इंडिया में सब जगह पे सिम कार्ड काम करता है। पहले रहता था वो डोमेस्टिक रोमिंग होता था, जैसे कि अगर मैं रहता हूँ महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में से मैं अगर गुजरात में जाता था तो रोमिंग लगता था। बट अभी वो जो रोमिंग वाला सीन है वो निकल चुका है। अभी आप लोग इंडिया के किसी भी कॉर्नर में जाओ, आप लोगों को रोमिंग चार्जेस और ये सब चीज़ें नहीं लगेगी, ठीक है। बट ये हो गया डोमेस्टिक चीज़ के बारे में। जब आप जाते हो फॉरेन में, एब्रॉड में, ठीक है, तो उस जो रोमिंग को बोला जाता है वो बोला जाता है इंटरनेशनल रोमिंग। ये सब कंट्रीज़ के सिम कार्ड्स में होता है और सब कंट्रीज़ में डेफिनेटली इसके चार्जेस भी अलग अलग होता है, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे मैं इंडियन हूँ और मैं अभी आया हूँ यहाँ पर फ़िलीपींस में घूमने के लिए। तो अगर आप लोग भी जो है वो यहाँ पर फ़िलीपींस में आ रहे हो या फिर किसी और कंट्री में भी जा रहे हो तो आप लोगों को अपना सिम एक्टिव रखने के लिए आप लोगों को जो है वो इंटरनेशनल रोमिंग चालू करवाना पड़ेगा। अभी इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं कि अपनी सेफ्टी के लिए, जैसे मैंने आपको इसके पहले बताया, इंडियंस की सेफ्टी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाया है जिसके हिसाब से जैसे आप इंडिया छोड़ के किसी और कंट्री में जाओगे तो अपनी सेफ्टी के लिए ये जो आपका सिम रहता है वो टेम्पररी डीएक्टिवेट हो जाता है। मतलब जैसे ही अगर आप लोग इंडिया छोड़ के किसी भी और कंट्री में पहुँचे तो आपका सिम जो है वो डीएक्टिव हो जाएगा। आप लोगों को उसके वजह से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। तो वो बेनिफिट कौन सा है, जैसे पहले लोग जैसे अगर आप लोगों इसके पहले सिम कार्ड यूज़ करते थे तो आप लोगों को पता है कि आप लोग कहीं डोमेस्टिक रोमिंग में भी चले जाते थे और डेटा यूज़ करते थे या फिर कॉलिंग करते थे, मैसेज करते थे, तो आप लोगों को डबल ट्रिपल चार्जेस लगते थे। तो वैसे ही सेम जब आप लोग फ़ॉरेन में जाते हो तो सेम चीज़ होता है। अब आजकल क्या है, लोगों को डेटा यूज़ करने का आदत हो गया और इंडिया में अनलिमिटेड डेटा है, वैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं है। बट अगर आप लोग यहाँ पर आओगे तो वो जो रेट्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता है और आपने अपना जो डेटा है, इंटरनेट है, वो चालू रखा है और जैसे आप उस पर्टिकुलर कंट्री में लैंड करते हो और उसका सिम कार्ड सडनली एक्टिवेट हो जाता है और आपको पता है कि बैकग्राउंड में सारे ऐप्स जो है वो चलते रहते हैं और आपके व्हाट्सएप पे धड़ाधड़ मैसेज आना स्टार्ट हो गया, फेसबुक पे चालू हो गया और बाकी जो भी आप यूज़ करते हो बैकग्राउंड में चालू होना स्टार्ट हो गया। तो जैसे मतलब पकड़ लो कि आप जो 5 घंटा, 6 घंटा, 10 घंटा ट्रैवल करके किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पहुँचे और वहाँ पे जाने के बाद सारा का सारा अगर आपका डेटा चालू हो गया तो उसके वजह से आपका बहुत ज़्यादा MB यूज़ हो जाएगा और यहाँ पे पर MB के हिसाब से चार्ज होता है और MB के हिसाब से जो चार्ज लगता है वो भी तगड़ा रहता है। तो इसी के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है कि आपका सिम जो है वो सेफ़ रहेगा, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो आप लोगों को एडिशनल चार्जेस नहीं लगेंगे। मतलब कभी कभी होता है ना, आप कहीं पे चले जाते हो और सडनली आप लोगों को जो है वो, जिनको पोस्टपेड सिम रहता है उनको बिल आ जाता है कि भाई आपका बिल आया है 5,000 6,000 रुपये का। अब अरे इतना कैसे आ गया, तो वो सिचुएशन नहीं होने के लिए ये सेफ्टी फीचर है। बट अगर आप लोग बाहर जा रहे हो तो डेफिनेटली आप लोगों को सिम तो चाहिए और वैसे सिचुएशन में आप लोगों को चालू करना पड़ेगा इंटरनेशनल रोमिंग। तो वो आप लोग जब इंडिया से आप निकलने वाले रहोगे तभी आप लोगों को इंटरनेशनल रोमिंग चालू कर लेना है। तो वो चालू करने के हिसाब से जब आप देखोगे तो वो लोग आपको जो है वो चार्ज करेंगे। तो आप लोगों को सबसे पहले पूछा जाएगा कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल कि जैसे मैं यहाँ पर आया हूँ फ़िलीपींस में, बट आप लोग जो है वो कहीं और जा रहे हो, सिंगापुर जा रहे हो, बाली जा रहे हो, थाईलैंड जा रहे हो, तो कहीं पर भी जा रहे हो तो पहले आपको जो है वो कंपनी पूछेगी कि आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल कि आप आ रहे हो यहाँ पर फ़िलीपींस में। अभी इसमें भी एक चीज़ डिपेंड करता है कि आपको रोमिंग कितने दिनों के लिए चालू करवाना है, वो भी एक चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फ़िलीपींस यहाँ पे आए हो 7 दिनों के लिए तो आपको जो रोमिंग है वो चालू करना पड़ेगा 7 दिनों के लिए। और
पर डे के रोमिंग के हिसाब से मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर जो चार्जेस है फिलीपींस में वो है 650 रुपये। एयरटेल और वोडाफोन दोनों का जो है वो 650 रुपये लगेगा। अगर आप लोगों के पास रिलायंस का जियो का सिम कार्ड है तो इट्स वेल एंड गुड, क्योंकि वो आई थिंक सो 1000 रुपीज़ में आप लोगों को पूरे महीने का रोमिंग दे देंगे। उसमें भी सर्टेन अमाउंट्स ऑफ आप लोगों को इंटरनेट मिलेगा जीबीज़ में, और जो है वो कुछ कॉल्स और मैसेजेस मिल जाएंगे। बट यहाँ पर जो है, जो मैं आप लोगों को बात कर रहा हूँ, एयरटेल वोडाफोन जैसे दूसरे सिम है, तो ये जो सिम कार्ड है वो थोड़ा सा महंगा इंटरनेशनल रोमिंग प्रोवाइड करते हैं। तो पर डे का आपको 650 से लेके 700 750 रुपया जाएगा, और उसमें आप लोगों को सर्टन लाइक 2 या 4 GB तक डेटा मिलेगा। फिर आप लोगों को कुछ कॉल्स मिलेंगे, 50 कॉल जो है वो आप कर सकते हो, लोकल करो, इंडिया में भी आप कुछ कॉल कर सकते हो। और उसके बाद पर कॉल आप लोगों को चार्ज लगेगा, बट वो उतना ज़्यादा नहीं लगेगा जितना ज़्यादा जनरली लगना चाहिए। तो एक कॉल पर 1 मिनट का आप लोगों को पकड़ लो 3 रुपया 5 रुपया इस हिसाब से चार्ज लगेगा। और अगर आप लोग ज़्यादा डेटा यूज़ करते हो तो उसमें भी आपका सडनली जो है वो ज़्यादा बिल नहीं आएगा। आपकी सेफ्टी के लिए वो जो बिल कैप लिमिट रहेगा वो 2500 समथिंग रहेगा। अगर आप लोगों का ये जो पोस्टपेड रहेगा तो पोस्टपेड सिम आप लोगों को चालू करवाना पड़ेगा। सॉरी, प्रीपेड रहेगा तो प्रीपेड सिम आप लोगों को चालू करवाना पड़ेगा, और प्रीपेड सिम में आप लोगों को जो है वो बैलेंस पहले से ऐड करवा के रखना पड़ेगा, नहीं तो वो आपका सिम कार्ड जैसे डेटा ख़त्म होगा आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है वो ऐसा चीज़ होता है। तो इंटरनेशनल रोमिंग में डिपेंड करता है कि आपका कितना इम्पोर्टेंट काम है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप यहाँ पर आए हो, ठीक है, फिलीपींस में, और आप लोगों का बिज़नेस है और आपको कॉलिंग के बिना काम नहीं हो सकता है, सो डेफिनेटली मैं आप लोगों को बोलूँगा कि इंटरनेशनल रोमिंग चालू करवा लो। नहीं तो जो है वो आप लोगों को इंटरनेशनल रोमिंग चालू करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे सिचुएशन में जो है जब आप लोग यहाँ पर आओगे तो आप लोग जो है वो फ्री वाईफाई सर्विसेज यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं फ़िलहाल अभी एक होटल के अंदर हूँ और यहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिल जाता है। जब आप कहीं बाहर जाओगे तब आपके पास ना डेटा रहेगा ना कुछ रहेगा, तो वो कुछ टाइम के लिए, कुछ सिनारियो के लिए ठीक है। बट जैसे आप कहीं पे घूमने के लिए आए हो तो आप लोगों को उस जगह को टाइम देना है, तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से पर्सनली ऐसा चीज़ है कि अगर आपके पास उतने पर्टिकुलर टाइम के लिए डेटा नहीं रहेगा तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मैं जो है वो एक 10 दिन का पैक लेने जाऊँ तो उसका कुछ 3000 रुपया लगता है, और अगर पूरे महीने का लेने जाऊँ तो उसका कुछ 4000 रुपया लगता है। तो वैसे तरीके से ये इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स बने होते हैं। एक दिन का 650 रुपये लगेगा। तो अगर आप लोग दूसरे किसी कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे 750 रहेगा। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो और उसके चार्जेस कितने होते हैं। बट ज़्यादा करके जो है वो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों का इतना, जैसे आप लोगों का इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं है फ़ोन के ऊपर, तो आप लोगों को ये इंटरनेशनल रोमिंग जो है वो चालू करवाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा सिचुएशन है कि फॉर एग्जांपल अगर आप लोग फर्स्ट टाइम पे किसी कंट्री में जा रहे हो, जैसे आप फर्स्ट टाइम इंडिया को छोड़ के सिंगापुर जा रहे हो, या फिर आप थाईलैंड जा रहे हो, या फिर आप बाली जा रहे हो, ऐसे कोई भी कंट्री जा रहे हो, या फिर आप पकड़ लो फिलीपींस ही आ रहे हो, तो वैसे सिचुएशन में मैं आप लोगों को एक बात ये बोल सकता हूँ कि शुरू में 1 या 2 दिन के लिए इंटरनेशनल रोमिंग चालू करवा लो, जब तक आपको जो है वो इंटरनेट का आदत रहेगा, या फिर किसी भी सेफ रीज़न की वजह से। फॉर एग्जांपल आप एयरपोर्ट पे आए, आप लोगों को जो है वो कुछ पता नहीं है, तो फालतू में किसी का वाईफाई यूज़ करने से और वो आपका अकाउंट या फिर कुछ हैक कर ले, आजकल ये चीज़ें भी ज़्यादा चलती है, तो उस जगह पे आप सेफ़ साइड में रहने के लिए 1 या 2 दिन का जो है वो आप डेटा पैक ले सकते हो, और फिर आप आराम से अपना जो है वो काम कर सकते हो। जहाँ पर भी आपको जाना आप पहुँच सकते हो, जिनको मैसेज करना उनको मैसेज कर सकते हो, और वैसा सिचुएशन हो सकता है। एक बार आप होटल में पहुँच गए, उसके बाद आपको पता है कि सारा सिस्टम जो है वो होटल में फ्री वाईफाई रहने वाला है, तो आप इस तरीके से ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। अच्छा, इसमें जो है वो एक और चीज़ आता है, और वो बोला जाता है कि जब आप बाहर जाते हो तो बाहर के भी सिम कार्ड्स आप परचेस कर सकते हो, बट इसके बारे में जो है वो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों को जानकारी दूँगा। एंड आई थिंक सो इंटरनेशनल रोमिंग के बारे में इतना ही। तो एक छोटा सा लास्ट वाला क्वेश्चन ये है कि क्या वो वर्थ है कि नहीं है, तो मैं आप लोगों को ये बात बताऊँ, वर्थ उसके लिए है जो डेफिनेटली जिनका काम रहता है कॉलिंग पे, वर्थ उनके लिए नहीं है। जो लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो सोचो कि किसी का पूरा जो है वो 10-15 दिन का सैलरी रहता है 4000 रुपीज़। सो आप लोगों के लिए जो है वो अगर वर्थ नहीं है तो 4000 रुपीज़ खर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से बाहर जा सकते हो, बाहर का सिम कार्ड ले सकते हो, जो आप लोगों को इससे बहुत ही सस्ते में मिल जाएगा, और आपका काम भी हो जाएगा, और कुछ सर्टन ऑफ जीबीस ऑफ डेटा भी आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं बाली गया था, बाली में बाली का सिम कार्ड लिया था, फिलीपींस में हूँ तो फिलीपींस का सिम कार्ड लिया है। तो वैसे आप लोग जो है वो ये चीज़ कर सकते हो। बट इन जो सिम कार्ड परचेस वाला और ये सब चीज़ों के बारे में
में वीडियो जल्दी आने वाला है, स्टे ट्यून्ड फॉर इट। और यस डेफिनेटली अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय, बी सेफ, स्टे सेफ।